हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोल्डन टू एकेडमी में। आज आपके सामने अंग्रेजी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। आज हम जानेंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है। सेंटेंस में आने वाला छोटा सा प्रश्न क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक हम प्रश्न लिख रहे हैं, सेंटेंस यू आर आ स्मार्ट बॉय। क्या आप लोग स्मार्ट बॉय हैं ना, इसलिए ये तो लिख दिए हैं यू आर आ स्मार्ट बॉय। अब इसके लास्ट में एक छोटा सा प्रश्न आएगा जिसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो उसको कैसे लगाते हैं, ये फुल स्टॉप के स्थान पर कॉमा का चिन्ह लगाते हैं। क्या? कॉमा। ऐसे ये हो गया कॉमा। अब थोड़ा समझिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं। कंट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब ये होता है, जैसे ये आर है, आर नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? आरंट। क्या? आरंट। तो ये आर का क्या हो जाएगा बताइए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव में हो, तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, और यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसका पॉजिटिव बनता है। तो ये देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्या बनेगा? निगेटिव। तो आर नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म ऐसे बनाएंगे, आर नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म होगा आरंट। क्या होगा? आरंट। तो यहाँ पर लिखेंगे आरंट, यानी के ऊपर एपस्ट्रॉफी टी, आरंट। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट लिखा हो उस सब्जेक्ट को लिख देते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है? प्रोनाउन यू है, तो यहाँ पर लिख देंगे यू। यू लिखकर ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाएंगे ऐसे, तो ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा दिए, तो ये बन गया क्या? क्वेश्चन टैग। तो आई बात समझ में। देखिए इसको आप विस्तार से समझते हैं, इसके कुछ नियम देख लीजिए। क्वेश्चन टैग बनाने के नियम, पहला नियम क्या होता है इसका, कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसको क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टैग निगेटिव। और यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। फिर दूसरा नियम यह कहता है कि क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन मतलब जैसे किसी का नेम हो गया। अब यहाँ पर यू के स्थान पर जैसे मान लीजिए हम क्या लिख देते हैं? नाम लिख देते हैं, जैसे अमन। क्या लिख दे? अमन। तब ये अमन के साथ तो आर नहीं लगता है, क्या लगेगा? इज। तो अमन इज अ स्मार्ट बॉय। तब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? इज का कंट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे। तो इज नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? इजेंट। क्या होता है? इजेंट। और फिर ये अमन है, अमन एक नेम है, तो ये नेम नहीं लिख सकते हैं। तो एक लड़का है अमन, स्मार्ट बॉय है, तो इसके लिए हम ही लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ही। और यदि किसी गर्ल का नेम दिया होता तो यहाँ पर हम सी लगा सकते थे। तो ये यहाँ पर क्या लगा देंगे बताइए? ही। तो अमन इज अ स्मार्ट बॉय, इजेंट ही। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, जैसे मैं बोला कि अमन इज अ स्मार्ट बॉय, अमन एक स्मार्ट लड़का है, तब हम आपसे पूछेंगे कि जो तो सही है कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ अमन इज अ स्मार्ट बॉय, है ना? तो आप कहेंगे यस अमन एक स्मार्ट लड़का है। इसलिए इसका सेंस ये निकलता है इजेंट ही। अब इसका आगे का नियम समझते हैं। क्वेश्चन टैग में हमेशा कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। कंट्रैक्टेड फॉर्म बनाना आपको सिखाते हैं। देखिएगा, 1 मिनट बने रहिए, आपको कंट्रैक्टेड फॉर्म हर एक वर्ब का बनाना सिखा देंगे। देखिए जैसे ये डू है, क्या है? डू प्लस नॉट।
अब इसका हमें कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है। कंट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है इसको शॉर्ट रूप में लिख देना है। तो शॉर्ट रूप में कैसे लिखेंगे, ये डू उतार लेंगे, इसके बाद ये जो यन लिखा रहता है ये यन को लिखते हैं, इसी में जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा यन। यन के बाद ये जो ओ लिखा है ओ को छोड़ देते हैं, ओ के स्थान पर एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, अर्थात ये वाली ऐसी चिन्ह इसको बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। तो यन फिर ये टी को उतार लेते हैं। तो इसका डू नॉट का क्या बनेगा क्वेश्चन, वो कंट्रैक्टेड फॉर्म डोंट, क्या बनेगा, डोंट। देखिएगा ओ की जगह पर क्या लिख देते हैं, एपस्ट्रॉफी, और पूरा सेम उतार लेते हैं, ये बन जाता है कंट्रैक्टेड फॉर्म। तो और समझाते हैं, दिक्कत न लीजिए, सब आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये लिखा है डिड प्लस नॉट, अब इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, पूरा ये डिड उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे, डिड, फिर क्या उतारेंगे, यन को, फिर ये ओ के स्थान पर क्या लगा देंगे, एपस्ट्रॉफी, और ये टी को उतार देंगे। अब हम आपसे पूछें कि डिड प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, तो आप बताएंगे डिडेंट, क्या, डिडेंट। और समझिए, जैसे मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, एज, एज प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, तो ये एज लिखें, अब ये यन उतार लेंगे, इसी में जोड़ लेंगे, और ये ओ के ऊपर क्या लगा देंगे, एपस्ट्रॉफी, और टी उतार लेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, एजेंट। इज प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगा, एजेंट। फिर और समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कैन हुआ, कैन प्लस नॉट, अब इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, तो कैन कैनॉन्ट, क्या होगा, कैनंट। और समझिए, जैसे कि ये है माइट, MIGHT, माइट प्लस नॉट, अब इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या लिखेंगे, यही माइट को उतार लेंगे सेम, अब ये जो यन है इसको यहाँ लिख लेंगे, और ओ की जगह क्या लगा देंगे, एपस्ट्रॉफी, और क्या लिख देंगे, टी, ये हो जाएगा माइटेंट। तो समझ में आया। आशा है कि आप सभी का कंट्रैक्टेड फॉर्म बड़े आराम से निकाल लेंगे, सभी में ये रूल फॉलो होता है। यहाँ पर कुछ और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सेंटेंस समाप्त होता है तो फिर वहाँ पर लगाते हैं कामा, कामा के बाद फिर क्वेश्चन टैग लगाते हैं। देखिए, जैसे ये डू प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखे हैं डोंट, क्या बनता है, डोंट। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एम प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म आरंट बनता है, ये थोड़ा चेंज रहता है। एम प्लस नॉट का क्या बनेगा, आरंट, और आर प्लस नॉट का क्या बनेगा, आरंट, इसका भी बनता है। और बिल प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनता है, बिल वांट, क्या बनता है, वांट, WON, फिर एपस्ट्रॉफी और टी। सेल का क्या बनता है, सेल प्लस नॉट का साइंट, और हेड प्लस नॉट का क्या बनेगा, हेडेंट। और आपसे अब हम पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दें हैज प्लस नॉट, तो आप लोग बता देंगे कि सर मैं जानता हूँ ये बहुत आसान है कंट्रैक्टेड फॉर्म, तो ये लिख देंगे, HAS उतार लेंगे, और ये यन को उतार लेंगे, इसमें जोड़ देंगे, और ओ की जगह लगा देंगे एपस्ट्रॉफी, और क्या लिख देंगे, टी। इस तरह से ये बन गया हैज प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म हैजेंट, क्या बन गया, हैजेंट। तो अब आगे समझिए, अब थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, यदि वाक्य में ये कुछ शब्द दिए हों, ये कीवर्ड हैं, ये अपने आप में नॉट का बोध कराते हैं, अर्थात यदि ये शब्द को, इनमें से कोई शब्द सेंटेंस में आ जाए तो वो अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, जैसे हार्डली आ गया, स्केर्सली आ गया, रेयरली आ गया, सेल्डम आ गया, नाइदर आ गया, नो आ गया, नॉट, नेवर, लिटल, फ्यू, लिटल, फ्यू, नथिंग, ये अपने आप में क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड। अब जैसे कि मान लीजिए कि फ्यू और लिटल, ये भी अपने आप में
निगेटिव वर्ड होते हैं, निगेटिव का मतलब होता है कि जो थोड़ी सी मात्रा में हो, इतनी हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्यू या लिटल उसके खातिर यूज करते हैं, मतलब नथिंग, मतलब थोड़ी सी हो, नाम मात्र। फिर और आगे समझिए, यदि किसी सेंटेंस में ये हो एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग हो तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि सेंटेंस में ये शब्द रहेंगे तो आपको जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहाँ पर प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पर मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको कि आई हैव आ न्यू पेन। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या बनाएंगे, पहले यहाँ पे कामा लगाएंगे, फिर इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैव प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, हैवेंट। क्या होगा, हैवेंट। तो ये लिख देंगे HAVE, फिर एन एपस्ट्रॉफी टी। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, दिस, दीज, दैट, दोज, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो ये आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, आई। और फिर एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टैग में हमेशा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, आई है, और फिर ये क्वेश्चन टैग। इस तरह से ये क्वेश्चन टैग बनकर तैयार हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये शब्द रहेंगे एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, तो इसके लिए जो तो आपको यहाँ पर फिर ये नहीं लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ईट। क्या लगाना है, ईट। जैसे मैं एक प्रश्न समझा रहा हूँ आपको, इसको विरेज करके, जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसका जो तो वो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले कामा लगाएंगे, फिर ये अपने आप में निगेटिव होता है। देखिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने आप में निगेटिव होते हैं। स्केर्सली हो, रेयरली हो, नॉट हो, नेवर हो, लिटल हो, नथिंग हो, तो इनका पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग। तो ये इज का क्या यहाँ पे लिखेंगे, इज ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग। तो इस तरह के जब ये शब्द लिखे हों एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो यहाँ पर जो तो अब कोई प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, अर्थात सब्जेक्ट जो तो आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा। जब ये शब्द हों तब यहाँ पर क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा देंगे। इस तरह से ये बन गया क्वेश्चन टैग। और समझिए, जैसे ही इज a he is a smart student। वो कैसा विद्यार्थी है, स्मार्ट विद्यार्थी है। देखिए, इसका मतलब यह है कि ही माने वह, इज माने है, आ मीन्स एक स्मार्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, वह एक स्मार्ट विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। तो अब आपसे जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि जो तो हुकारी भराना है, कि जो तो वह एक स्मार्ट लड़का है, स्मार्ट विद्यार्थी है, तो आप कहेंगे यस, हम कहेंगे है ना, आप एक स्मार्ट विद्यार्थी है ना, तो आप कहेंगे यस सर, मैं एक स्मार्ट विद्यार्थी हूँ। तो ये जो तो यस कराने के लिए जो तो ये कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इसका वो क्या बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले कॉमा लगाएंगे। अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, अर्थात नॉट लगा हो तो नॉट को हटाते हैं, यदि न लगा हो तो लगाते हैं। इसमें नॉट नहीं लगा है मतलब ये निगेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, अरे ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे। तो इज नॉट, इसका क्या बनेगा, इज प्लस नॉट बनेगा, ही इज नॉट। तो ये इज नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनता है, अभी बताए थे कुछ देर पहले, इजेंट। क्या बताए थे, इजेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे इज, फिर ये एन, फिर एपोस्ट्रोफी और ये टी। फिर इसमें देख लीजिए ये सब्जेक्ट क्या है, अर्थात प्रोनाउन। प्रोनाउन जो शुरू में लिखा होगा उसी को उतार देना है, तो ही लिखा हुआ है तो यहाँ पर ही लिख देंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्यों, ये यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि ग्रामर का नियम है कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, बीच में आपको प्रोनाउन को कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं, बल्कि नाउन को लिख सकते हैं, जैसे किसी का नेम हो तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे सीखिए, यदि सेंटेंस में ये शब्द दिए हों, क्या, एनी वन, नो वन, एवरी वन, सम वन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, यदि इतने शब्द हों तो उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो नियम तो पूरे पुरानवन है, लेकिन जो प्रोनाउन होगा उसमें दे लगेगा। क्या लगेगा, दे। जैसे इसमें जो तो क्या लगाए थे, इन शब्दों में ईट लगाए थे। क्या लगाए थे, ईट। तो यहाँ पर यदि ये शब्द रहेंगे तो आपको दे लगाना पड़ेगा, THE। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा हुआ है, सम वन इज एट द गेट। ये लिखा हुआ है ना, ये प्रश्न है कि सम वन इज एट द गेट, मतलब कुछ लोग दरवाजे पर हैं। तब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये समवन इसमें आया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रोनाउन दे लगाना पड़ेगा। कहाँ, यहाँ। अब वर्ब देखिए, वर्ब इसमें क्या है, इज है। तो इज का क्या बनेगा बताइए, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो इज का क्या बनाएंगे, इजेंट। क्या बनाएंगे, इजेंट। तो यहाँ लिख देंगे इजेंट, इजेंट। क्या बना देंगे, इजेंट। अब फिर यहाँ पर बताएं, यदि ये शब्द हों तो क्या लगाते हैं, प्रोनाउन दे। तो यहाँ लिख देंगे THE बाई, ये हुआ दे। एक बार और अच्छे समझ में लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखे दे रहे हैं, सम वन इज एट द गेट। ये हुआ क्या, सेंटेंस एक है। अब इसको बोला जाए कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले फुल स्टॉप की जगह ये कामा लगाएंगे। इसके बाद ये देखेंगे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसमें नेगेटिव ये नहीं है, नॉट नहीं लगा है, अर्थात ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो ये इज प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या बनेगा बताइए, इजेंट। अब फिर यहाँ पे ये शब्द लिखे हों, क्या, एनी वन, नो वन, एवरी वन, सम वन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी। जब ये लिखे हों तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दे, THE बाई। अब फिर लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर अगला नियम चलते हैं। अगला, यदि सेंटेंस में ये कुछ वर्ड दिए हो, कीवर्ड, जैसे वन लिखा हो, क्या लिखा हो, वन, दिस दैट, दीज, दोज और देयर। क्या क्या, वन, दिस दैट, दीज, दोज, देयर। यदि ये कीवर्ड सेंटेंस में हो तो उनका क्वेश्चन टैग ऐसे बनाते हैं। वन के लिए जो तो प्रोनाउन के स्थान पर जो लास्ट में यहाँ पर क्या लगाएंगे, वन आई लगाएंगे। यदि दिस और दैट लिखा हो तब क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे।
दीज और दोज लिखा हो तो दे लगाएंगे, और देयर लिखा हो तो लास्ट में देयर ही लगाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे कि दिस इज आ बुक। अब ये बोल रहा है, मैं बोलूं कि जो तो यह एक पुस्तक है, आपसे हुकारी फरमाएंगे यह एक पुस्तक है ना, तो आप कहेंगे यस। यह एक डस्टर है, तो आप कहेंगे यस। ये चौक है, दिस इज अ चौक, तो आप आपसे पूछेंगे यह एक चौक है ना, तो आप कहेंगे यस। तो यही होता है जो तो क्वेश्चन टैग। देखिए, अब ये फुल स्टॉप के स्थान पर क्या लगा देंगे, कॉमा। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तो इज का क्या बनेगा, इजेंट। क्या बनेगा, इजेंट। अब फिर यहाँ पे शुरू में क्या लिखा, कौन सा प्रोनाउन है, दिस है, तो दिस का क्या बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं, दिस और दैट लिखा हो तो उसका जो तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन इट बनता है। क्या बनता है, इट। तो इसलिए यहाँ पर बना देंगे क्या, इट। क्या बना देंगे, इट। और यदि यही दिस के स्थान पर दीज और दोज लिखा होता तो यहाँ पर इट की जगह दे लिख देते, ठीक है ना। और यदि यहाँ पर देयर लिखा होता, क्या लिखा होता है, देयर। जैसे और समझिए, देयर आर 6 टीचर्स इन माय स्कूल। ये लिख दिए कि देयर आर 6 टीचर्स इन माय स्कूल, मतलब मेरे विद्यालय में 6 शिक्षक हैं, है ना। तो आप कहेंगे यस। तो यहाँ पर अब इसका वो बनाना है क्वेश्चन टैग, तो कैसे बनाएंगे, ये फुल स्टॉप को कॉमा में बदलेंगे। फिर देखिए, ये आर लिखा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर का आर प्लस नॉट बनेगा, तो आर प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, आरंट होता है। यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए, आर प्लस नॉट का आरंट। तो यहाँ लिख देंगे आरंट, और फिर यहाँ पे देयर लगा हुआ है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखे हैं कि देयर का देयर ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, देयर। तो यहाँ देयर बना दीजिए और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। तो समझ में आया। अब आगे समझिए, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी, बस अंत तक बने रहिए, आपके पूरे डाउट दूर हो जाएंगे। अगला नियम यह है कि जब सेंटेंस ऐसे हो जिसमें ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर और रिक्वेस्ट किया जाए, तो उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। तो ऑर्डर मतलब जैसे इस तरह का, हम बोल दें ओपन द विंडो। विद्यालय में मैं स्टूडेंट से बोला कि बच्चों विंडो ओपन कर दो, तो क्या कहेंगे, ओपन द विंडो, मतलब ये ऑर्डर दे रहे हैं, बच्चों को आदेश दिए हैं। तो ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, तो समझिए, ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको बिल लगाना पड़ेगा। क्या, बिल, और यू लगाना पड़ेगा। प्रोनाउन क्या लगाएंगे, यू। यू क्योंकि जो तो बच्चों को देंगे, तुमको देंगे, आप लोगों को देंगे ऑर्डर, तो इसलिए यू लगाते हैं। तो विंडो, विंडो के बाद यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप की जगह है कॉमा। ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में जहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहेगा वहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप को कॉमा में बदलना है। इसके बाद जो तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनाते हैं, विल यू, और वांट भी बना सकते हो, वांट यू। क्या बना सकते हो, वांट यू, दोनों बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो देखिए, उसे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के निगेटिव बना सकते हो। तो बिल का क्या बनता है बताइए, वांट। क्या बनता है, वांट। ये हो जाएगा वांट,
वांट, अब फिर सब्जेक्ट क्या रखेंगे, यू, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को नो ऑर्डर देते हैं इसलिए जो तो यू लगाते हैं। एक ये हुआ, एक आपको रिक्वेस्ट वाला सब सेंटेंस समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्लीज, अब रिक्वेस्ट में प्लीज लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, प्लीज। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की पहचान ही होती है, उसमें एक कीवर्ड रहेगा प्लीज। तो प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। तो ये हो गया एक सेंटेंस। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्या बनाएंगे बताइए आप लोग। आप बोलेंगे सर मैं जानता हूँ, यहाँ पर बिल का क्या बना देते हैं, बिल यू, और जो तो वांट यू बना सकते हैं। दोनों में यही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, बिल यू या वांट यू। तो आप इसका विल यू भी बना सकते हैं और वांट यू भी बना सकते हैं। तो क्या बना दें बताइए, तो ये कामा लगा दें, इसी को वांट यू ही निकाल लीजिए क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए। तो बिल का क्या बनेगा, वांट यू। इस तरह से ये दोनों ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस कंप्लीट हो गए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, एग्जाम्पल एक एक। फिर अगला देखिए, यदि सेंटेंस की शुरुआत में ये शब्द हों, क्या, लेटस या लेट्स, ये दो कीवर्ड हों, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनाते हैं, शैल बी। क्या बनाएंगे, शैल बी। उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझिए, जैसे कि लेट्स, इसका मतलब होता है लेट्स प्ले, चलो खेलने चलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लेट्स माने होता है चलो, कहाँ चलो, खेलने, प्ले माने खेलने, चलो खेलने चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, ये तो पूरा सेंटेंस होगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम बताए हैं कि ये फुल स्टॉप की जगह क्या लगाते हैं, कॉमा। तो इसको कॉमा लगा लीजिए। अब यदि लेट्स या लेटस दिया हो तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं शैल बी। क्या बनाते हैं, शैल बी। इतना जरूर याद रखिएगा, शैल बी। और इसका पॉजिटिव ही बनाना है आपको। क्या बनाना है, पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल्स मैं बता दिया हूँ सभी प्रकार के। थोड़ा और समझ लीजिए विस्तार से, जिससे आपका ये कंसेप्ट एकदम से क्लियर ही हो जाए। जैसे रामू कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि रामू, मान लीजिए आपका दोस्त है, फ्रेंड है, तो आपका दोस्त अर्थात रामू अंग्रेजी बोल सकता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि रामू अंग्रेजी बोल सकता है ना, तो आप बोलेंगे यस सर। इसका मतलब होता है ना, लास्ट में क्या आना चाहिए, है ना। जैसे आप हिंदी पढ़ सकते हैं ना, तो आप बोलेंगे यस। जैसे देखिए, आप संस्कृत बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। ये हुआ एक सेंटेंस, ठीक है। अब इसका हमें जो तो हिंदी में ही बनाना है, क्या, क्वेश्चन टैग। आप संस्कृत बोल सकते हैं, अब फिर लास्ट में क्या लगा देना है, ना। तो ये हो जाता है क्वेश्चन टैग। ये जो ना आता है ये क्या होता है, क्वेश्चन टैग को दर्शाता है ये ना। तो आप कहेंगे यस या नो, तो यस, क्यों नहीं, आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, सब बोल लेंगे, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। तो रामू कैन स्पीक इंग्लिश। तब कैन का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताइए, कैन नॉट का कैनेंट, कैन नेंट। अब फिर रामू एक नाम है, तो किसी व्यक्ति का नाम हो तो नाम जो तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में जो तो प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए। तो इसका रामू के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, यदि लड़के का नाम दिया हो तो ही लगा सकते हैं, और लड़की का नाम दिया हो तो सी लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बताइए, ही। अब फिर लगा देंगे ये क्वेश्चन टैग।
और एक समझ लीजिए उदाहरण, जैसे अब डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट वाले थोड़ा समझा दूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें दिक्कत जा सकती है थोड़ी सी, लेकिन मैं हूँ ना, काहे को दिक्कत ले रहे हो तुम लोग। जैसे ही स्पीक्स हिंदी, इसका मतलब ये है कि हिंदी बोलता है। तब ये यहाँ पे यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है फर्स्ट फॉर्म के साथ यस लगा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट को दर्शाता है। तो जब यहाँ पर यस लगा हो, वर्ब के साथ यस लगा हो, तब वहाँ पर डज या डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाएंगे? डज या डज नॉट। ये पॉजिटिव है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। थोड़ा समझिए ध्यान से, इसी को उतार लीजिएगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे? ये कॉमा, फिर इसका डज नॉट बनेगा। क्या बनेगा? डज, अरे डजंट, डज नॉट का क्या बनेगा? डजंट। तो ये डजंट, एक मिनट, DOESN, फिर एपस्ट्रॉफी नॉट, डजंट, और फिर ही का क्या बना देंगे? ही। तो ऐसे समझ में आया? जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर जो तो ऐसा होता, ये कंडीशन बनती, यू रेड आ स्टोरी। अब इसका ये फुल स्टॉप लगा दिए, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? इसको पहले कॉमा में बदलेंगे। अब यदि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ टेल लिख देते हैं। यू टेल आ स्टोरी, आपने एक कहानी पढ़ी है। तो यहाँ पर ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। यदि फर्स्ट फॉर्म लगा हो, हेल्पिंग वर्ब ना लगी हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो तो डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट। तो ये हो जाएगा डू नॉट का क्या है? डोंट। और यू का हो जाएगा यू। और यदि एक मान लीजिए यहाँ पर वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा हो, क्या लगा हो? सेकंड फॉर्म, जैसे कि सी वेंट टू दिल्ली। क्या? दिल्ली। तब यहाँ पर ये गो वेंट गान, वेंट सेकंड फॉर्म है वर्ब का, अर्थात गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो वेंट जब लगा हो तो इसका क्वेश्चन टैग डिडंट बनाते हैं, डिड या डिडंट। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा। तो सेकंड फॉर्म लगा हो तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डिडंट, डिड, डिडंट। अब सब प्रोनाउन क्या है? सी, तो यहाँ लिख देंगे सी, ये क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा और एग्जांपल समझिए, एक दो, जैसे कि निगेटिव वाले। जैसे यहाँ पर लिखा हो दे डू नॉट प्ले चेस। चेस मीन्स शतरंज। तो ये चूंकि ये निगेटिव है, अपने आप में नॉट लगा हुआ है, तो निगेटिव क्या बनता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे फुल स्टॉप की जगह। और इसका जो तो डू नॉट का क्या होगा? जैसे यहाँ पर ये देखिए, डू नॉट का ये डोंट होता है, तो डोंट का इसमें जो तो नॉट को छोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे? केवल डू भर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डू भर, डू, अब फिर यहाँ पे लिख देंगे दे। क्या लिख देंगे? डू दे। ये हुआ। एक और समझिए, जैसे he did not take a pen। क्योंकि ये अपने आप में निगेटिव है, नॉट लगा हो तो नॉट को हटा देते करते हैं, इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्या? नॉट लगा हो सेंटेंस में तो नॉट को हटा देते हैं, तभी ना वो पॉजिटिव बनेगा। तो ये डिड यहाँ उतारेंगे। क्या उतारेंगे? डिड, ये डिड। और फिर प्रोनाउन क्या है? ही है, तो क्या बना देंगे? ही। और ये हुआ क्वेश्चन मार्क। तो आप सभी को
यह क्वेश्चन टैग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में बहुत ही अच्छे साफ साफ नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ क्वेश्चन टैग का, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दें। तो इसको इरेज कर रहा हूँ और 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसको आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ये पहला सेंटेंस आप लिख लीजिए होमवर्क के लिए। यू आर आ स्मार्ट बॉय। इसका क्या बनाना है? ऐड क्वेश्चन टैग। क्या? ऐड क्वेश्चन टैग। ये शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, क्वेश्चन टैग। एक ये हुआ। दूसरा प्रश्न ये है, ओपन द डोर। एक इसको बना लीजिएगा, इसमें भी क्वेश्चन टैग ऐड करना है। और एक और दे रहा हूँ, ही विल गो टू स्कूल। ये तीनों का क्वेश्चन टैग बनाकर कमेंट में ज़रूर जवाब दें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनसे भी बनने लगे। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरे के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। धन्यवाद।